नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलट टाइम्स। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे मुद्दे पर जो भाजपा के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ ऐसा कहा है जिससे भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसे भारत की शान माना जाता है, आज फिर से एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र में पोस्ट 370 प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। इस मुद्दे ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति को गरमा दिया है और भाजपा को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा जिसने 370 को हटाकर इसे एक बड़ी जीत के रूप में पेश किया था, अब उसी मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस और एनसी ने इस मामले को फिर से उठाकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्ष राज्य में अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन क्या ये तर्क अब भी जनता के मन में वैसा ही असर डाल पाएगा जैसा कि 2019 में डालता था? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद के चलते भाजपा को जम्मू कश्मीर के आगामी चुनावों में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस और एनसी का ये कदम भाजपा की परेशानियों को और बढ़ा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस और एनसी ने ऐसा क्यों कहा और इसमें भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए पहले समझते हैं कि इस विवाद की जड़ें क्या हैं, फिर आपको पूरा मामला भी समझा देंगे। दरअसल अनुच्छेद 370 जिसे 2019 में हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इस अनुच्छेद को हटाने के बाद भाजपा ने इसे देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी जीत के रूप में पेश किया था, लेकिन इसके बाद से ही राज्य में हालात सामान्य नहीं हुए। कई विशेषज्ञों का मानना रहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी राज्य की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अब जब कांग्रेस और एनसी ने अपने घोषणा पत्र में पोस्ट 370 प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की बात कही है, तो इससे भाजपा की सरकार की नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा की नीतियों ने उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाया है या फिर नहीं। इस मुद्दे पर भाजपा का क्या रुख है? भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और एनसी राज्य में अलगाववादी राजनीति को फिर से बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि यह कदम राज्य में अस्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के आरोप जनता के बीच अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे या फिर भाजपा के लिए उल्टा असर करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विवाद से भाजपा को जम्मू कश्मीर के आगामी चुनावों में भारी नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। राज्य में भाजपा की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है और इस नए विवाद ने स्थिति को और भी ज्यादा वो गंभीर बना दिया है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से राज्य में कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी, सुरक्षा की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे अब भी राज्य के लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसी का यह दावा कि वे पोस्ट 370 प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे राज्य के लोगों के बीच उम्मीदें जगा सकता है, लेकिन क्या ये उम्मीदें भाजपा के लिए खतरनाक साबित होंगी? राज्य में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और इससे भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी खड़ी हो सकती है। अगर भाजपा इस मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती तो ये विवाद उसे भारी पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि भाजपा इस विवाद से कैसे निपटेगी? क्या वह विपक्षी दलों के इस कदम को मात दे पाएगी या फिर यह विवाद उसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भाजपा को इस विवाद से नुकसान हो सकता है या फिर भाजपा इससे उभर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही बने रहें मिलट टाइम्स के साथ। धन्यवाद।